हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। पहले पैसा डूबा, फिर उनकी साख पर आंच आई और अब देश के कई बड़े नेता उन पर जांच की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अडानी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राहुल गांधी के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा से सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा संजय सिंह ने, आइए सुनते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े महाघोटाले पर खामोश हैं। जी हां, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े घोटाले पर खामोश हैं। और खामोश इसलिए है कि यह घोटाला सिर्फ अडानी घोटाला नहीं है, यह घोटाला है मोदी अडानी घोटाला। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के ही संरक्षण में सारे घोटाले और भ्रष्टाचार अडानी ने किया है। कैसे किया है? मोदी जी ने ही कोयला दिया, मोदी जी ने ही गैस दिया, मोदी जी ने ही बिजली दिया, पानी दिया, सड़क दिया, सीमेंट दिया, स्टील दिया, सी पोर्ट दिया, एयरपोर्ट दिया। यानी आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्र अडानी को सौंप दिया। और इतना ही नहीं किया, व्यापार चलाने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया। याद रखिएगा, 2.5 लाख करोड़। जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम की। देश के बड़े कारोबारी अडानी ग्रुप की कंपनियों में एलआईसी की तरफ से फिलहाल कोई और नया निवेश नहीं करने का फैसला लिया गया है। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर मार्केट में काफ़ी तेज़ी के साथ गिरते दिखाई पड़े। अडानी ग्रुप को बीते 15 दिन के अंदर काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले कई सालों में अडानी ग्रुप की कंपनियों में एलआईसी ने कुल 30,127 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस बारे में चेयरमैन एमआर कुमार ने भरोसा जताया है कि अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट और बाजार में खराब प्रदर्शन से एलआईसी के एम्बेडेड वैल्यू पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां कुख्यात मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी जेल से ही खौफ और रंगदारी का साम्राज्य चला रहा था। पुलिस की खुफिया रिपोर्ट के बाद चित्रकूट की डीएम और एसएसपी ने शुक्रवार देर रात चित्रकूट जेल में छापा मारा तो ये सनसनीखेज मामला सामने आया। जेल के एक कमरे में ही अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो मौजूद थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्बास अंसारी निखत बानो के मोबाइल का इस्तेमाल करके अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों के गवाहों को धमकाने के साथ साथ जेल से रंगदारी भी वसूल रहा था। जेल में कुछ अनाधिकृत गतिविधियां चल रही हैं और अनाधिकृत रूप से प्राइवेट लोग जो हैं बंदियों से मिल रहे हैं। तो उसी सूचना के आधार पे डीएम महोदय एवं मेरे द्वारा जाकर एक आकस्मिक निरीक्षण जेल का किया गया था एवं जो संवेदनशील बैरक्स हैं उन सभी की चेकिंग की गई थी। तो उसी क्रम में हमने पाया कि अब्बास अंसारी अपने बैरक में मौजूद नहीं थे और फिर कारागार विभाग के जो कर्मी थे उनसे जब पूछताछ की तो पता लगा कि उन्हें प्राइवेट में मुलाकात करने की अनुमति दी गई है और जो कार्यालय है कारागार का उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है, जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। तो उस कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहाँ मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फ़ोन्स प्राप्त हुए जो कि कारागार के नियम के विरुद्ध है। तो इसी आधार पे हमारे द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित की गई थी गृह विभाग को, कारागार विभाग को। उनके द्वारा एक स्वतंत्र जांच इसमें कराई जा रही है, जिसमें कारागार विभाग की भूमिका है उसको स्पष्ट किया जाएगा। एवं इसी क्रम में हमारे द्वारा सुसंगत धाराओं में प्राइवेट व्यक्ति जो अब्बास अंसारी से मिल रहे थे उनके विरुद्ध एवं कारागार विभाग के अधिकारियों एवं कुछ कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव।